रात में जैसे मार्ग में विचरण कर रहे थे, उसी समय राम लक्ष्मण और सीता तीनों एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। और जैसे एक वृक्ष के नीचे बैठे तो आज लक्ष्मण ने भगवान से पूछ दिया। क्या पूछा? लक्ष्मण ने आज प्रभु से पूछा, प्रभु ये जो आपकी माया है ये पूरे जगत को, पूरे संसार को नचाती रहती है, इसका एक बार परिचय तो दो। ये माया है क्या? माया किसे कहते हैं जिसके कारण हम आपस में लड़ झगड़ते हैं, जमीन छोटे से टुकड़े के लिए मर जाते हैं, अनेक माया में हम फंसे रहते हैं। तो आज लक्ष्मण ने प्रभु श्री राम को पूछा, ये माया क्या है? तो सज्जनों, माया का मतलब होता है माँ मानी या मानी जो नहीं है, उसी का नाम माया है। और हम उसको फिर भी सत्य प्रतीत करते हैं। तो लक्ष्मण ने कहा, प्रभु अपनी भक्ति और माया के बारे में बताइए कि भक्ति किसे कहते हैं और माया किसे कहते हैं। उसी समय भगवान श्री राम ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। लक्ष्मण को कहा, मैं अरु मोर तोरते श्री राम प्रभु ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण मेरी माया क्या है? मैं अरु मोर तोरते माया, जेहि बस कीने जीव निकाया। भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण माया ये है, मैं अरु मोर तोरते माया, जो संसार में ये मैं और ये तू, ये जो आपस में जो पर्दा लगा हुआ है, ये सबसे बड़ी माया है। जो अपने को मैं कहता है और दूसरे को तू कहता है, ये जहाँ से ये अलग अलग हो जाता है, उसी को माया कहते हैं। और जेहि बस कीने जीव निकाया, जिसके द्वारा ये संसार पूरा बंधा हुआ है, जिसके द्वारा इस संसार का सृजन हो रहा है, पालन हो रहा, संहार हो रहा है, वही भगवान की माया है। और भगवान की माया दो प्रकार की है, एक विद्या स्वरूपिणी है और एक अविद्या स्वरूपिणी है। विद्या स्वरूपिणी माया वो है जो भगवान के द्वारा इस संसार का सृजन करती है, पालन करती है, संहार करती है, जो आदि शक्ति भगवती है। और अविद्या वो है जिस प्रकार से भगवान को मानने के लिए पूतना आई थी, वो अविद्या स्वरूपिणी माया थी, जो हमसे उल्टे काम कराती है, उसका नाम अविद्या है, अविद्या माया है। और जो संसार में, जो संसार का सृजन करती है, पालन करती है, संहार करती है, उस माया का नाम है विद्या स्वरूपिणी माया। अगो गोचर जह लगे मन जाई, सो सब माया जानियो भाई। संसार में, विषयों में जो हमारे मन को जरूर ऐसे खींच देती है, वही तो भगवान की माया है। संसार के विषयों में तो खींच देती है और भगवान से विमुख कर देती है, उसी का नाम माया है। तो भगवान ने लक्ष्मण को बड़ा सुंदर उपदेश दिया कि लक्ष्मण यही तो माया है। और भागवत में भी बता रखा है, क्वचित शोकम क्वचित मोहम क्वचित दुखम सुखम भयम क्वचित मृत्युमाप्नोति व्याध्यादिभिरुदार्थितः। एकादश स्कंद में भी बता रखा है भगवान ने कि मेरी माया क्या है। जब मार्कंडेय जी को दर्शन दिया भगवान ने, उस समय जब मार्कंडेय को भगवान ने अपने दर्शन दिए, किसमें? वट वृक्ष के पत्ते के ऊपर, तो उस समय बताया भगवान ने माया क्या है। क्वचित शोकम क्वचित मोहम क्वचित दुखम सुखम भयम। कभी जो हमको शोक हो जाता है, कभी हमारे परिवार में कोई गुजर जाता है, मर जाता है तो हमें शोक हो जाता है। क्वचित मोहम, कभी कभी हमको अपनों से प्रेम हो जाता है, मोह हो जाता है, ये तो सबसे बड़ी माया है। क्वचित दुखम सुखम भयम, कभी हमें दुख हो जाता है, कभी सुख हो जाता है, कभी ज़्यादा बरखा होगी तो दुख हो जाऊंगा,
करनी भाई तभी परेशानी देवरों को नंबर करी आज घर का थोड़ा ज्यादा हुई तो परेशान है। ये तो भगवान का स्वरूप है। और बहुत सारे लोग बोलना कि बरखा ठीक हुई माँ मटर तो जम जाएगा थोड़ा बहुत है। तो यही भगवान का स्वरूप है कि कभी सुख होना कभी दुख होना। कि कभी मरना और कभी जन्म लेना, यही तो भगवान की माया का स्वरूप है। जिस प्रकार से भगवान ने मार्कंडेय जी को अपनी माया का स्वरूप दिखाया। मार्कंडेय कौन है? मृकंड ऋषि के पुत्र हैं मार्कंडेय। मृकंड ऋषि की कोई संतान नहीं हो रही थी। जब मृकंड ऋषि की कोई संतान नहीं हो रही थी तो मृकंड ऋषि ने विचार किया कि मैं भोलेनाथ की तपस्या करता हूँ। मृकंड ऋषि ने भगवान भोलेनाथ की इतनी तपस्या की कि भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गई, प्रसन्न हो गए। भगवान भोलेनाथ ने मृकंड ऋषि से कहा कि तुम्हारी तपस्या में से मैं प्रसन्न हूँ, कुछ मांगो। तो मृकंड ने कहा प्रभु मैंने तो पुत्र प्राप्ति के लिए ही मैंने इतनी बड़ी तपस्या की थी, मुझे पुत्र चाहिए प्रभु। भगवान भोलेनाथ ने कहा तुम्हारे भाग्य में पुत्र है ही नहीं, मैं पुत्र कहाँ से दूंगा। जब मृकंड ऋषि ने बार बार विनती की, बार बार प्रार्थना की, तो भोलेनाथ ने कहा मृकंड तुम्हारा पुत्र तो होगा लेकिन उसकी आयु केवल 5 वर्ष की होगी। मृकंड ऋषि अपने पुत्र के लिए इतने उतावले थे, इतने आसक्त थे, उनको तो पुत्र चाहिए था, चाहिए 1 वर्ष का हो, 5 वर्ष का हो। बड़े प्रसन्न हो गए, प्रभु मुझे 5 वर्ष तक की आयु उसकी, मुझे उतना ही पुत्र दीजिए, कोई बात नहीं। मृकंड ऋषि वहाँ से घर चले गए। कालांतर में मृकंड ऋषि का पुत्र होता है जिसका नाम मृकंड मार्कंडेय रखते हैं। अब जब मृकंड का पुत्र मार्कंडेय हमेशा भगवान का भजन करते रहते हैं, क्योंकि पिता जब भगवान का भजन करता है तो पुत्र भगवान का भजन करता ही है। तो मार्कंडेय ऋषि भी बड़ी तपस्या करते रहते हैं, भजन करते रहते हैं अपने पिता के साथ में। एक दिन मृकंड ऋषि अपने पुत्र मार्कंडेय के साथ में भगवान भोलेनाथ की मंदिर में बैठे हुए थे। उसी समय सप्तऋषि विचरण करते करते उस मंदिर से जा रहे थे। मृकंड ने तो अपने पुत्र को सिखा रखा था जब भी साधु संत मिले तो दंडवत प्रणाम कर दो। उसी समय मृकंड के पुत्र मार्कंडेय ने जैसे ही दंडवत प्रणाम किया सज्जनों, उसी समय सप्तऋषियों ने आशीर्वाद दे दिया दीर्घायु भव आयुष्मान भव। उसी समय मार्कंडेय ने कहा, मृकंड ऋषि ने कहा अरे ऋषियों आप मेरे पुत्र के लिए कह रहे हो कि आयुष्मान भव दीर्घायु भव, इसकी अवस्था तो केवल अब 10 दिन की रह गई, इसके 5 वर्ष पूरे हो गए, 10 दिन बाद मर जाएगा। उसी समय सप्तऋषियों ने कहा कि हम तो साधु संत हैं और हमने आशीर्वाद दिया इनको आयुष्मान भव दीर्घायु भव, अब क्या होगा, हमारा नाम तो कलंकित हो जाएगा। अब तो 10 दिन की आयु रह गई, अब इसको आयुष्मान कैसे बनाना है, दीर्घायु कैसे बनाया है इसको। सप्तऋषि बड़े परेशान हो गए। सप्तऋषियों ने कहा कि चलो हमारे साथ में ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। सप्तऋषि मार्कंडेय और उनके पिता मृकंड साथ में चलकर ब्रह्मा जी के पास में जैसे ही गए तो मृकंड का पुत्र मार्कंड तो ऐसा ही ज्ञानी है, इतना शिष्टाचार है, इतना आचरण करने वाला है कि ब्रह्मा जी के पाँव में भी पड़ गया। जैसे ब्रह्मा जी के चरणों में पड़ा तो ब्रह्मा जी ने कह दिया आयुष्मान भव दीर्घायु भव। उसी समय सप्तऋषियों ने मृकंड ने कहा अरे आप आयुष्मान दीर्घायु बोल रहे हो, इसकी आयु तो केवल 2 दिन की रह गई, अब इसको आप आयुष्मान कहाँ से बनाएंगे, दीर्घायु कहाँ से दोगे आप। ब्रह्मा जी की पसीना निकलने लग गई, अब क्या होगा, मैं तो पूरे संसार का सृजन करता हूँ, इसकी आयु लंबी भी देता हूँ, तो कहाँ से दूंगा। अब इसको तो 5 वर्ष की अवस्था है इसकी, अब जो विधाता ने लिख दिया उसको कैसे पलटूं। ब्रह्मा जी की मस्तक से भी पसीना निकलने लग गया, अब क्या होगा। उसी समय ब्रह्मा जी ने विचार किया कि कालों के काल महाकाल केवल भगवान भोलेनाथ हैं, उनके पास जाते हैं। तुरंत दौड़ते हुए सभी सप्तऋषि गए और दौड़ते दौड़ते जैसे भगवान भोलेनाथ के पास पहुँचे, भोलेनाथ को भी मार्कंडेय जी ने तुरंत दंडवत प्रणाम कर दिया। जैसे दंडवत प्रणाम किया भगवान भोलेनाथ ने भी कह दिया आयुष्मान भव दीर्घायु भव।
अब तो ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज इसकी आयु केवल अब 2 घंटे की रह रखी, अब आप बता रहे हो कि आयुष्मान भव दीर्घायु भव। भगवान भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ये जो मैंने नीलकंठ के पुत्र को आयु दी थी वो अपनी आयु दी थी 5 वर्ष। और ब्रह्मा जी जरा ध्यान रखना, जो मेरे आपके हजारों वर्ष है मेरा 1 दिन है, अब गिन लो आप। मैंने तो अपनी आयु नीलकंठ के पुत्र मार्कंडेय को दी थी। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैंने इसको 5 वर्ष की आयु दी थी और आपकी आयु तो 1000 वर्ष की और मेरा 1 दिन बराबर। अब आप हिसाब लगा दो कितनी आयु हो गई इसकी। इसलिए मार्कंडेय ऋषि को भी मार्कंडेय मथाष्टमम, चिरंजीवियों में 8वां स्थान मार्कंडेय जी का भी आता है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवनाः। इन 7 को चिरंजीवी बता गया है और 8वें स्थान में मार्कंडेय ऋषि आते जो भगवान भोलेनाथ की कृपा से चिरंजीवी हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से मार्कंडेय ऋषि चिरंजीवी हो गए तो भगवान राम लक्ष्मण को माया और भक्ति का स्वरूप बता रहे।